इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, आवेश का संरक्षण। ये सब हम भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अणु कहते हैं। और अणुओं में परमाणु पाए जाते हैं। प्रत्येक अणु के परमाणुओं में धन आवेश परमाणु के नाभिक पर संकेंद्रित होता है तथा उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में नाभिक के चारों ओर बनी वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करता रहता है। वैद्युत पदार्थ के अणुओं के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, या फिर इन्हें ये कहना भी उचित होगा कि ये अक्रियाशील होते हैं। परावैद्युत पदार्थ अक्रियाशील होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत ही दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। इनको तोड़ने के लिए, क्योंकि जब हम किसी भी केमिकल से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन को तोड़ने के लिए बाहर से बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी होगी। कभी कभी इतनी ज़्यादा ऊर्जा देना असंभव भी हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ अक्रियाशील होते हैं तथा उनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। अब यदि इन्हीं परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख देते हैं तो पट्टिका के अणुओं के नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। यहाँ पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का एक नियम कार्य करता है, क्योंकि जब कोई भी आवेशित संधारित्र, अब हम चित्र बनाकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। संधारित्र में धातु की दो प्लेटें होती हैं। पहली प्लेट ये हो सकती है, इस पर मान लीजिए धन आवेश दिया है। इससे कुछ दूरी पर दूसरी प्लेट है, मानकर चलिए यह दूसरी प्लेट कहीं यहाँ हो सकती है। प्रेरण के द्वारा उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश दूसरी प्लेट पर उत्पन्न हो जाता है, अर्थात माइनस 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 माइनस। मानकर चलिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। कितनी ले रहे हैं? डी दूरी दोनों प्लेटों के बीच की हम ले रहे हैं। अब इस कंडीशन में जब ये संधारित्र आवेशित है, यानी इसमें आवेश है, तो इन प्लेटों के बीच में कोई ना कोई विभव है। मानकर चलिए यह विभव V है। क्या है? V है, प्रारंभिक विभव V है तथा आवेश होने के कारण इन प्लेटों के बीच में कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र भी है। मानकर चलिए यह वैद्युत क्षेत्र E है। अभी हमने कोई भी वस्तु नहीं रखी है, दोनों प्लेटों के बीच में क्या है? वायु है। प्रारंभ में वायु हम ले रहे हैं, तो इस प्रकार से यह वायु संधारित्र कहलाएगा। वायु दोनों प्लेटों के बीच में इस समय उपस्थित है और वायु होने के कारण प्रारंभिक विभव V तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ऐसा मानकर हम पहले प्रैक्टिकल करते हैं। अब मानकर चलिए परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टिका इन दोनों प्लेटों के बीच में हम रखते हैं। मानकर चलिए यह पट्टिका इतने आकार की है। ये कोई क्या है? परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका है। परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका में नाभिक होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी परमाणु पाए जाते हैं। परमाणु इस समय दो प्रकार से बढ़ जाते हैं। पहले जो नाभिक होते हैं जिस पर धनावेश होता है,
वो ऋण प्लेट की ओर चले जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन धन आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का नियम लागू होता है कुछ इस तरह से। क्योंकि परावैद्युत पट्टी है और इसमें जो परमाणु है बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो मानकर चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ दिखा देता हूँ इस तरह से। अंडे के आकार का, अब आप कहेंगे कि वो गोल होता है तो ये अंडे के आकार का क्यों बना रहे हैं, इसका भी हम उत्तर देंगे बाद में, पहले समझने का प्रयास करते हैं। नाभिक में क्या पाए जाते हैं, नाभिक क्योंकि बीच में केंद्रित होता है और नाभिक धन आवेशित भाग होता है, इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। तो न्यूट्रॉन तो ऐसे मानिए अक्रियाशील है, कोई भी आवेश नहीं है उसके ऊपर, तो वो भाग नहीं लेगा। अब इसमें जो धनावेशित भाग है, धन आवेशित भाग हमेशा ऋण आवेशित वाली प्लेट की तरफ आकर्षित हो जाता है। यानी जो इसमें नाभिक है, नाभिक पर धनावेश होता है, इसलिए मैंने इसको प्लस का चिन्ह लगाकर दर्शाया है। तो ये नाभिक हो गया, नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया प्रत्येक में, यानी जितने भी परमाणु आपने इसमें बनाए हैं उन सभी परमाणुओं के नाभिक हमेशा ऋण प्लेट की ओर वो आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है जी। अब क्या बचे, इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि बाह्य वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण बल मिलेगा इस धनावेशित वाली प्लेट से, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन धन आवेशित वाली प्लेट की तरफ को आकर्षित हो जाते हैं कुछ इस तरह से। माइनस माइनस माइनस, जितने भी यहाँ पर आप परमाणु बनाएंगे उन सभी में यही अभिक्रिया होगी, अर्थात जो यहाँ पर ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन है वो धनावेशित वाली प्लेट की ओर चले जाते हैं और जो नाभिक है जिस पर कि धनावेश पाया जाता है वो ऋणावेशित वाली प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब क्योंकि परमाणुओं का जो आकार होता है वो गोल होता है, परमाणु का आकार पूरी तरह से गोल होता है कुछ इस तरह से। चलिए गोल हमने इसको बना दिया है, लेकिन जैसे ही हम इसको धन और ऋण आवेशित वाली प्लेट की तरफ रखते हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण, क्योंकि जो ऋण आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो इलेक्ट्रॉन धन आवेशित वाली प्लेट की तरफ आकर्षित होने का प्रयास करेंगे। इधर को इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जो इसमें प्रोटॉन बचे हैं, जो धनावेशित वाला भाग है वो ऋण प्लेट की तरफ को आकर्षित होगा। इस प्रकार से पूरे परमाणु के ऊपर एक प्रकार का बल आरोपित होगा जो कि इसकी गोलाकार को अंडाकार में परिवर्तित कर देता है खिंचाव होने के कारण। इन आवेशों को ध्रुवण आवेश कहते हैं। संधारित्र की धन प्लेट के सामने वाले पट्टिका के सिरे पर ऋणावेश तथा ऋण प्लेट के सामने वाले सिरे पर धन आवेश प्रेरित हो जाते हैं। इन आवेशों को ध्रुवण आवेश या पोलराइजेशन चार्ज कहते हैं। पट्टिका के भीतर प्रत्येक स्थान पर नेट आवेश शून्य ही बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि इसमें पाए जाने वाले धनावेश और ऋणावेश की संख्या बिल्कुल बराबर है और यदि नेट आवेश दोनों को आप जोड़ोगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। क्योंकि प्रत्येक ध्रुवित अणु का धन सिरा पड़ोसी ध्रुवित अणु के ऋण सिरे के समीप होता है। ध्रुवण आवेश के कारण वैद्युत पट्टिका में भी एक वैद्युत क्षेत्र E' उत्पन्न हो जाता है। आप देखिए, क्योंकि ये एक प्रकार से आवेशित हो जाते हैं, पोलराइजेशन चार्ज कहते हैं या ध्रुवित आवेश कह सकते हैं आप। आवेशन की इस प्रक्रिया के कारण इस वैद्युत पट्टिका में
परावैद्युत पट्टी हमने प्रयोग की है। इस परावैद्युत पट्टी में एक प्रकार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। मानकर चलिए यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डैश है। कैपिटल ई तो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कैपिटल ई इन दोनों प्लेटों के बीच में उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र है, जो कि प्रारंभिक स्थिति में हमने यहाँ पर निकाली थी। कोई ना कोई वैल्यू उसकी हो सकती है उस समय, क्योंकि चार्ज इसको दे चुके हैं और चार्ज देने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल और विभव परिवर्तित हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। तब हमने क्या किया, बाद में परावैद्युत पट्टी ली और दोनों प्लेटों के बीच में लाकर रख दी, जिसके कारण ध्रुवण होना शुरू हो गया, पोलराइजेशन होना शुरू हो चुका है इस पट्टिका का, जिससे कि धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में हट जाते हैं और यहाँ पर एक नई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। मानकर चलिए यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डैश है। क्या है? E डैश है, जिसकी दिशा संधारित्र की प्लेटों के आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होगी। अब यदि हम इस ऊपर वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखते हैं तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस वाली प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ को जाती हुई प्रतीत होती है, कुछ इस तरह से। यानी जो प्लेट नंबर 1 है उससे प्लेट नंबर 2 की तरफ को जाती हुई प्रतीत होती है। ये कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है? कैपिटल ई की दिशा है। कैपिटल ई की दिशा है। तथा दूसरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न हो रही है, ये ई डैश उत्पन्न हो रही है। इस ई डैश की दिशा, ई डैश की दिशा ऊपर वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ठीक विपरीत होगी। इसका दूसरा बड़ा कारण आप ध्यान से भी देख सकते हैं, तो ये धन आवेश यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है जो ऋणावेशित वाली प्लेट की तरफ को आकर्षित होता है। तो धनावेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो दूर जाती हुई प्रतीत होती है और ऋणावेश की तरफ जाती हुई यह प्रतीत होती है। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ई डैश की दिशा ई के विपरीत होती है। ठीक है, लेकिन वैल्यू कम होती है, ई डैश ई ग्रेटर देन ई डैश। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ई डैश का मान ई से कम होता है क्योंकि ध्रुवण आवेश मुक्त नहीं होते हैं। देखिए जितने भी आवेश यहाँ पर पाए जाते हैं इस पट्टिका में, ये आवेश मुक्त नहीं होते हैं किसी भी कंडीशन में। यदि ये आवेश मुक्त हो जाए तो यह परावैद्युत पट्टी नहीं हो सकती है। इसको परावैद्युत पट्टिका फिर नहीं कह सकते। इसमें क्या क्या प्रवाहित हो सकता है? आवेश प्रवाहित हो सकता है, यानी करंट फ्लो हो सकता है। और जिस पदार्थ में करंट फ्लो हो रहा है उसे परावैद्युत पट्टी ना करके चालक पट्टी कहना ज्यादा बेहतर रहता है। तो मुक्त नहीं होते हैं बल्कि पट्टिका के अणुओं से बद्ध होते हैं। इस प्रकार परावैद्युत पट्टिका के कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। इससे प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है, जो कि हमने पहली कंडीशन में विभवांतर को भी माना था, अब पट्टिका रखने से उसकी वैल्यू घटकर V डैश हो जाती है। मानकर चलिए यह वैल्यू V डैश हम यहाँ ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी घट जाती है, अर्थात V ग्रेटर देन V डैश। अब इस वैल्यू को पुनः बढ़ाने के लिए जो V डैश है, इसकी वैल्यू को वापस पुनः V तक आने के लिए अब इस संधारित्र को बाहर से और ज्यादा आवेश देने की आवश्यकता होती है, जिससे क्योंकि आवेश देंगे तो इसकी धारिता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इस प्रकार परावैद्युत आवेश के संग्रहण में सहायता करते हैं। परावैद्युत आवेश के संग्रहण में सहायता करते हैं। तो यह टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। ओके।